दोस्तों, अब तक समझ लिया कि कम्युनिकेशन केवल बोलना नहीं बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर प्रभाव छोड़ने की कला है। लेकिन सवाल है, ऐसी कौन सी आदत है जो हर महान वक्ता में होती है? वह आदत है स्टेप नंबर 1, पहले सुनना सीखिए। एक बार एक युवा लड़का एक सफल बिजनेसमैन से मिलने गया। उसने पूरे 15 मिनट सिर्फ अपनी ही बातें की। जब वह रुका तो बिजनेसमैन मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे अपनी बात बताई लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर तुम सुनना सीख जाओगे तो लोग खुद तुम्हें सिखाएंगे कि सफल कैसे बनना है। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। याद रखिए, लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उन्हें महसूस कराता है कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल रूल्स: जब कोई व्यक्ति बात करे, बीच में मत टोकिए, उसकी आंखों में देखकर सुनिए, सिर हिलाकर बताइए कि आप समझ रहे हैं, फिर जवाब दीजिए। स्टेप नंबर 2, आपकी वॉइस ही आपकी पहचान है। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कोई आपसे कहता है, बहुत अच्छा काम किया। अगर वही बात बिना भाव के कही जाए, उसका असर कम होगा। लेकिन अगर वही बात मुस्कुरा कर उत्साह के साथ कही जाए तो सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यानी केवल शब्द नहीं, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी संदेश देता है। इसलिए बहुत तेज मत बोलिए, बहुत धीमे भी मत बोलिए। महत्वपूर्ण वाक्य के बाद 2 सेकंड रुकिए, आवाज़ में ऊर्जा रखिए। याद रखिए, लोग आपकी बात भूल सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ का एहसास याद रखते हैं। स्टेप नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे पूरा विश्वास है लेकिन उसकी नज़र नीचे हो, कंधे झुके हो और हाथ कांप रहे हो, क्या आप उसकी बात पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। अब उसी व्यक्ति की कल्पना कीजिए, सीधी कमर, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास, खुले हाथों के साथ बात कर रहा है। अब वही शब्द कहीं ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज बोलने से पहले बोलती है। आज से 3 आदतें अपनाइए। नंबर 1, सीधा खड़े हो। नंबर 2, आई कांटेक्ट बनाएं। नंबर 3, मुस्कुरा कर बात करें। अब तक आपने 3 सबसे जरूरी स्किल्स सीख ली हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। ऐसा क्या करें कि लोग आपकी बात कभी भूले ही नहीं? उसका जवाब है स्टोरी टेलिंग। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण इंसान भी केवल कहानी सुनाने की कला से लोगों को अपनी बात सुनने पर मजबूर कर सकता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से बेहतर कम्युनिकेटर बनने की शुरुआत कर रहा हूँ।